आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैटल ऑफ बाखमूत, चलो बात करेंगे इसकी, हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। पहले देख लो कौन यूक्रेन को कंट्रोल करता है। यूक्रेन को कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो रीजन है ना, इसमें अभी ये जो रेड में आप देख रहे हो, ये रशिया के पास है। ठीक है, पहले रशिया के पास ये था, अभी खैरसोन और खार्किव जो है वो यूक्रेन ने ले लिया, और अभी इन जगहों पे तो खैर ये तो यूक्रेन ने वापस क्लेम कर लिया है। ये वाला जो देख रहे हो, जो नीले में आप देख रहे हो, ये यूक्रेन ने अभी वापस क्लेम कर लिया है। ठीक है ना, और बाकी अभी तो काम चल ही रहा है, यहाँ पे भी लड़ाई तो चल ही रही है। लेकिन जो रशिया सोच रहा था कि पिछले साल 23 फरवरी को वॉर शुरू हुआ और ये 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। हम सभी यही सोच रहे थे। रशिया को मुंह की खानी पड़ी है, अमेरिका और यूके का तगड़ा सपोर्ट है। लेकिन अभी जो बाखमूत पे बैटल हो रही है, उसने याद दिला दी है वर्ल्ड वॉर 1 की। कैसे, हम बात करेंगे। एडिक्शन मैनेजमेंट का आज लास्ट डे है, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। सेल विल क्लोज डाउन एट अराउंड 12 PM। तो 300 रुपए का कोर्स अब नहीं रहेगा। रिकवरी कूपन कोड यूज करिए। कल 1 बजे नहीं, सॉरी, कल 6 बजे, शाम 6 बजे क्लासेस शुरू हैं। आ जाओ यार फटाक से। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। स्टडी क्लोज ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे मिल जाएगा, नहीं तो इस नंबर पे मैसेज करो। ठीक है, वहीं पे ही लिंक आता है क्लास का, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब देख लो बेटा, यूक्रेन की हालात क्या है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग भाग गए हैं, पता है। इतनी बुरी हालत है इस समय यूक्रेन की। लोग अफरा तफरी, पोलैंड चला गया, मालदोवा, क्रीमिया, रशिया, हंगरी, सब भाग रहे हैं। यूक्रेन को रिबिल्ड करने में अरबों खरबों रुपए लग जाएंगे। इतना डेवस्टेशन हुआ है और कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन यहां पे जो बैटल ऑफ बाखमूत है, रशिया जीत गया, जीत रहा है इनफैक्ट। तो अमेरिका ने बोला है कि $400 मिलियन हम और यूक्रेन को देंगे। आर्म सेट, हथियार खरीदेगा उससे यूक्रेन। लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन का ये जो शहर है बाखमूत, ये स्ट्रैटेजिक है। आप आगे बढ़ते जा रहे हो। रशिया पहले पीछे हुआ, अब एक कदम उसने आगे लिया है। बाखमूत स्ट्रैटेजिक है। बाखमूत को वैसे भी लोग छोड़ के चले गए हैं, तो इतनी कैजुअलिटी नहीं है। लेकिन बड़े लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, और अब जाके रशिया जो है वो बाखमूत पे अपनी पैठ जमा रहा है। लेकिन पूरा बर्बाद हो गया शहर, ये पूरा खत्म हो गया। एक समय पर हंसता खेलता शहर, लोग जाते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सब कुछ बढ़िया। लेकिन आज धुएं के अलावा वहां पे कुछ नहीं दिखता। ट्रेंचेस बिछी हुई है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में आपने देखा था ना कि गड्ढे खोद के से बड़ी बड़ी ट्रेंचेस लगाते थे, तो इस तरीके से। और बहुत सोल्जर्स हैं वहां पे इस समय, मतलब एक तरीके से पूरा ये मिलिटराइज्ड टाउन हो गया है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है यूक्रेन और रशिया के लिए भी। क्यों स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से आगे आप जा सकते हो, ये एक दरवाजा है, और उसके बाद आप एक एक शहर जो है वो कैप्चर कर सकते हो, है ना। लेकिन यूक्रेन भी बहुत ज्यादा इसमें आतुर नहीं है कि चलो हम इस शहर को बचा लें। लोग वैसे ही छोड़ के चले गए हैं, और यूक्रेन भी कह रहा है कि ठीक है, अब ले रहे हो ये शहर तो ले लो। लेकिन ये रशिया के लिए बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है, क्योंकि रशिया को पता है कि हम हार रहे हैं। हार नहीं मतलब जीत तो नहीं रहे हैं, तो मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि यूक्रेन हम पे भारी पड़ रहा है। तो इसीलिए हम डटे हुए हैं, ये पूरी दुनिया को हमको दिखाना है ना। तो लगातार रशियन इन्फेंट्री जो है उसको अटैक कर रही है, ताकि पहला गेन उसको मिल जाए। जो भी रशिया के पास था वो छिन गया है, और जो अभी है वो भी छिनता जा रहा है। तो बाखमूत उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये आप देख सकते हो क्रोनोलॉजी, ठीक है। 23 फरवरी से पहले सब कुछ रशिया के पास था, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि रशिया ने और ज्यादा एडवांस किया, बट यूक्रेन ने पीछे ढकेला। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि यहां पे ये आप देख सकते हो ना, ये जो नीले में है ये यूक्रेन के पास है, ठीक है। लेकिन अगस्त आते आते ये भी रशिया के पास हो गया था। बट अभी वही है कि यूक्रेन की फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। ये देखो, पहले कितनी अच्छी इमेज थी बाखमूत की, कितना बढ़िया है ना, अच्छा है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, वॉर के बाद, बैटल के बाद ये क्या हालात हुए हैं, खत्म। ये अभी जनवरी, फिर ये देखो अगस्त, ठीक है, सब बढ़िया है। ये एक दूसरा शहर है ना, सोलेदार, और अब देखो क्या हालात है। ये सैटेलाइट इमेज है, कुछ बचा ही नहीं है, खत्म हो गया सब कुछ, है ना। ये चीज है, इस तरीके के घर, उजड़े हुए घर आपको देखने को मिलेंगे। लोग बहुत मारे भी गए हैं यहाँ पे, और बहुत ही भीषण लड़ाई हुई है एक तरीके से। तो अभी अगर बात करते हैं, 70,000 लोग यहाँ पे रहते थे। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? हमने जैसा कि बताया कि ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि लोग हैं नहीं, लोग ज्यादातर चले गए यहाँ से। बट स्ट्रैटेजिकली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना ही यहाँ पे कोई मिलिट्री इंपॉर्टेंस है,
ना ही कोई बहुत इंडस्ट्रीज हैं, कुछ यहां पे मिलेगा नहीं। लेकिन ये दरवाजा है एक तरीके के आगे का, आप युद्ध ऐसे ही जीतते हो, एक एक शहर आप जीतते जाते हो, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोड्स जाती हैं, जिसके रशिया एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आपने कैप्चर कर लिया, लॉजिस्टिक्स आ गई, आपने आगे हथियार भेज दिए ताकि आप आगे के शहरों को कब्जे में ले सको। लेकिन दोस्तों इसमें मेन अगर हम बात करते हैं तो रशिया के लिए ये सिंबॉलिक है, क्योंकि रशिया ये बता रहा है कि हम झुके नहीं हैं। ये एक टेस्टामेंट है कि हम अपने वॉर एफर्ट्स को कंटिन्यू करते रहेंगे चाहे जो भी हो जाए, है ना। कुछ भी ठीक है, हमको अनएक्सेप्टेबल लॉसेस हुए हैं, लेकिन हम झुके नहीं, मैं झुकेगा नहीं साला। ऐसे ही रशियन व्लादिमीर पुतिन गर्लफ्रेंड को देखिए पहले आप, ठीक है, और दोनों को देखिए कि इस समय कहां पे वो लोग मटर गश्ती कर रहे हैं। यार इन लोगों का सही है, पूरी पॉपुलेशन को वॉर में झोंक दो और अपना आराम से किसी आइलैंड पे जाके मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी सप्लाई लाइन जो है वहां से यहां से जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए रशिया के लिए, बट मेन सिंबॉलिक है कि रशिया ये दिखाना चाहता है कि हम भी हैं, हम हैं यहाँ के बाहुबली और हमको इतनी आसानी से कोई नहीं हरा सकता। तो इसीलिए कुछ मिलेगा नहीं रशिया को वैसे, मतलब स्ट्रैटेजिक, डेफिनेटली स्ट्रैटेजिक तो है, बट वही है ना कि यूक्रेन ने पहले ही बोल दिया कि जाओ ले जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अगर यूक्रेनियंस की बात करें तो दे डू नॉट कंप्लीटली अबैंडन द टाउन, ठीक है। सिविलियन पॉपुलेशन वैसे भी पहले जा चुकी है। अभी अगर हम बात करते हैं तो कुछ बचा नहीं है, बस पूरा शहर जला हुआ आपको दिखेगा, जला दिया है पूरा शहर का। ज्यादातर लोग जो है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन 90 to 95% लोग यहां से जा चुके हैं, और जो नहीं गए थे वो जल गए अब। तो यही चीज है। और जैसा कि हमने बताया कि बाखमुक जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंबॉलिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैगनर ग्रुप का पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है? वैगनर ग्रुप 2014 में बनाया गया था, ठीक है। मर्सिनरीज है, मर्सिनरीज क्या, पैसे दे के मारते हैं, जो बड़ी बड़ी जो देश हैं वो इनकी मदद लेते हैं। और रशिया में तो वैगनर ग्रुप बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम होती है तो इन्हीं को बुलाया जाता है। इसमें ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं, जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स होते हैं ना, वो इसमें रिक्रूट किए जाते हैं, खूब पैसा मिलता है इनको। और रशिया ने इनको बुलाया, कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आ जाओ। तो रशिया के पास अपनी इन्फेंट्री प्लस वैगनर ग्रुप, तो इनका भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है ना। और जैसा कि हमने बताया कि इसको जो फाइनेंस कर रहा है वो येवगेनी प्रिगोजिन कर रहे हैं, जो कि अगेन व्लादिमीर पुतिन के एली हैं, मतलब दोस्त हैं एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन के। तो ये जो कैंपेन है बाखमुत, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि अगेन अगर बाखमुत पे कब्जा होगा तो वैगनर ग्रुप का भी तो दबदबा बढ़ेगा, उनका भी वर्चस्व बढ़ेगा। वो भी व्लादिमीर पुतिन से बोलेंगे कि देखो बेटा, हमने तुम्हारी मदद की है इसलिए तुम यहां पे वॉर जीते हो, वरना तुम्हारी औकात थी क्या। खैर ऐसा तो नहीं बोलेंगे व्लादिमीर पुतिन से, लेकिन डेफिनेटली कि सिर्फ रशिया नहीं, हम भी हैं यहां पे, तो उनका भी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बढ़ेगा वैगनर ग्रुप के। और ये वैगनर ग्रुप के बारे में है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अमेरिका बोल रहा है कि भाई देखो फॉल जो है ना, अभी तो तुरंत गिरेगा नहीं बाखमुत, है ना, थोड़ा सा लगेगा, टाइम लगेगा। 24 फरवरी में यही जो अमेरिकन थिंक टैंक है उन्होंने बोला कि इतनी जल्दी नहीं गिरने वाला, लेकिन हाँ गिरेगा जरूर, क्योंकि इस समय वैगनर और जो रशिया की मिलिट्री है दोनों ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब इफ द रशियंस डू नॉट एंड अप, इट कुड बी बिकॉज, क्योंकि भाई देखो जनरल स्टाफ डिसाइडेड टू ट्रेड टाइम। कई बार क्या होता है ना कि जैसे अब यहां पे यूक्रेन जो है, अब बार्गेनिंग शुरू हो सकती है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच में। और जैसा कि हमने बताया कि यूक्रेन ने पहले ही बोल दिया है कि भैया देखो, हम सबसे पहले लोगों को बचाएंगे, लोगों को बचाना हमारी प्रायोरिटी है, भले ही टाउन जो है वो खत्म हो जाए, भले ही शहर खत्म हो जाए, लेकिन लोगों को बचाना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। तो इसीलिए यह है कि यूक्रेन कह रहा है कि भैया लेना है तो ले लो, बट स्टिल रशिया जो है इस शहर को जीत के उसने एक चीज तो बता दी है कि बेटा अभी युद्ध बाकी है, इतना आसान नहीं है। और कंक्लूजन की बात करें, इट्स अ सिंबल फॉर वॉर, पॉलिटिकल एम्बिशन, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और ऑनर, ये सब आपस में जुड़ गए हैं। बट सबसे मेन चीज इसमें क्या है? लाशें, और कुछ नहीं, हजारों लाखों लोगों की लाशें। कोर्स को आप जरूर अवेल करें, क्योंकि रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक्स।